हेलो दोस्तों, वेलकम टू गूगली वर्ड। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण अध्ययन के पार्ट 11 के बारे में, जो हमारा पूरी तरह से संबंधित होगा बीमारियों से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे एनीमिया के बारे में। एनीमिया वास्तव में होता क्या है? जब हमारे खून में हीमोग्लोबिन या आरबीसी और आयरन की कमी हो जाती है, तब हमें एनीमिया रोग हो जाता है। तो देखिए, एनीमिया रोग में वास्तव में होता क्या, हीमोग्लोबिन की कमी या अधिकता से क्या होगा। देखिए, ये आपकी रिपोर्ट है। तो देखिए, इस रिपोर्ट में आपकी हीमोग्लोबिन की रेंज को दिया गया है। आपकी मिनिमम जो रेंज है वह 12 है, और जो आपकी मैक्सिमम रेंज है वह आपकी 16 है। और जिस व्यक्ति की रिपोर्ट है उसे 10.5 निकला है हीमोग्लोबिन। तो देखिए, 10.5 यहाँ पर जो आपका दिया गया, इसका मतलब है इसका मिनिमम जो कि 12 था उससे कम है, और यह व्यक्ति जो है इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा की कमी है। तो इस व्यक्ति को एनीमिया होगी। और इससे दूर करने के लिए जो हमारे पास नेचुरल सोर्सेज होते हैं, क्या चीज़ खाने से हम इसे दूर कर सकते हैं, तो उसके लिए देखिए, आप गुड़ का यूज कीजिए, आंवले का यूज कीजिए, हरे पत्तेदार सब्जियों का यूज कीजिए, और भरपूर आयरन से युक्त चीज़ों का यूज कीजिए। जैसा कि आपको पता है, भरपूर आयरन मतलब कि पालक में आपका सबसे ज़्यादा आयरन होता है। तो पालक आप यूज कर सकते हैं एनीमिया को दूर करने के लिए। इसके बाद में बात करेंगे हम पोलियो के बारे में। तो पोलियो क्या है? यह एक समय बहुत ही भयंकर बीमारी साबित हुई थी, लेकिन वर्तमान में इसका एंटीडोट मिल चुका है, इसकी वैक्सीन मिल चुकी है। या एक बात और याद रखने वाली, यह आनुवंशिक बीमारी नहीं है। मतलब कि यदि किसी बच्चे के माता पिता विकलांग हैं तो जरूरी नहीं कि उसका बच्चा जो है विकलांग होगा। यह एक संक्रामक बीमारी है। इसको हम और किस नाम से जानते हैं? यह बहुतृषा या पोलियोमेलाइटिस के नाम से भी जानी जाती है। याद रखिएगा, नाम इसके इंपॉर्टेंट है। बहुतृषा के नाम से आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और यह बच्चों में होने वाला रोग है। यह सिर्फ बच्चों पर अटैक करता है, बड़े लोगों पर अटैक नहीं करता है। और जिन्होंने इसकी वैक्सीन का आविष्कार किया था वो जोनास साल्क ने किया था। इसमें एक्चुअली में होता यह है कि बच्चा जो होता है वह शारीरिक रूप से कहीं ना कहीं से अक्षम हो जाता है। या तो उसका पैर खराब हो जाता है, या तो उसका हाथ खराब हो जाता है। मतलब किसी भी प्रकार से वह शारीरिक रूप से फिजिकली विकलांग होता है, बाहरी रूप से, इंटरनल नहीं। तो यह हो गया आपका पोलियो से संबंधित ज्ञान। दोस्तों, यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। इसके बाद में जानेंगे हम प्रमुख रूप से मच्छरों के द्वारा फैलने वाली बीमारियों के बारे में। तो मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों में प्रमुख बीमारी है मलेरिया। मलेरिया एक संक्रामक बीमारी है। या किसके माध्यम से फैलती है? तो जिसके माध्यम से फैलती है वह होता है आपका प्लाज्मोडियम। इसे परजीवी भी कहते हैं। कभी कभी आपके एग्जाम में ये आ जाता है कि मलेरिया का जो परजीवी है वह कौन है, तो वहां पर आपका ऑप्शन प्लाज्मोडियम सही होगा। प्लाज्मोडियम इसका आंसर सही होगा। इसका जो वाहक होता है वह मादा एनिफिलीज होता है। मादा एनिफिलीज एक प्रकार का मच्छर होता है जिसके माध्यम से मलेरिया फैलता है। माइक्रोस्कोप से हम कितनी बड़ी वस्तु देख सकते हैं? तो माइक्रोस्कोप से हम वस्तु जो है उसके रियल साइज से 1000 गुना बड़ी वस्तु देख सकते हैं। इसका हम प्रयोग कब करते हैं? जब वायरस वगैरह को देखने में किया जाता है, या फिर हमें अपने हाथ के जर्म्स को देखना हो तो हम इसकी सहायता से देख सकते हैं। अब मलेरिया पता कैसे चलता है कि लोगों में मलेरिया है? तो उसके लिए हमारे ब्लड से सैंपल लिया जाता है और जांच की जाती है, जिसके माध्यम से हमें पता चलता है कि मलेरिया रोग है या नहीं। तो इसके टेस्ट के लिए ब्लड की आवश्यकता होती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह हमारे आरबीसीज हैं। आरबीसीज में क्या है? ये परजीवी है। जैसा कि आप ये कीड़े टाइप में देख सकते हैं, यह परजीवी है प्लाज्मोडियम, जो हमारे आरबीसीज के बीच में इस तरह से बैठ जाता है और हमारे अंदर मलेरिया के कीटाणु फैला देता है और व्यक्ति को मलेरिया कर देता है। इसके बाद में जानेंगे हम डेंगू के बारे में। तो डेंगू जो है आपकी, यह भी एक संक्रामक बीमारी है। इसका जो वाहक होता है एंडीज मच्छर होता है। आपके एग्जाम में बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन है कि डेंगू का वाहक कौन सा मच्छर होता है? तो जो मच्छर होता है उसका नाम एंडीज होता है। इसे हम हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति को डेंगू होता है उसके अंदर शरीर में इतना ज़्यादा दर्द होता है जैसे कि एक उसकी हड्डी टूट गई हो। तो एक हड्डी टूटने के बराबर दर्द होने के कारण हम इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। इसमें होता क्या है? इसमें व्यक्ति के अंदर की प्लेटलेट्स की मात्रा बहुत तेजी से कम होती है, और यदि प्लेटलेट्स की मात्रा कम होती चली जाएगी तो व्यक्ति का बचना असंभव हो जाता है। और
इसकी पूर्ति के लिए कभी कभी हमें अलग से ब्लड चढ़ाना पड़ता है और कभी कभी हम रिकवर कर लेते हैं दवाओं के माध्यम से। या आपकी जानलेवा बीमारी है, इसका अभी कोई एंटीडोट नहीं मिला है। इसके बाद में जानेंगे हम चिकनगुनिया के बारे में। चिकनगुनिया एक वायरस होता है, इसका नाम भी चिकनगुनिया ही होता है, इसके माध्यम से ही फैलता है। इसका जो वाहक होता है वो एडिस इजिप्टी नामक मच्छर होता है। मच्छर का नाम है एडिस इजिप्टी, इसके माध्यम से चिकनगुनिया फैलता है। इसके लक्षण क्या है? इसमें व्यक्ति को अनिद्रा रोग हो जाता है या उसे नींद ही नहीं आती है, इस प्रकार से कह सकते हैं। और होता क्या है, वह शारीरिक रूप से बहुत ही दुर्बल महसूस करता है अपने आप को और दुर्बल होता चला जाता है लगातार। तो यह लक्षण है आपके चिकनगुनिया के। इसका भी आपका अभी तक एंटीडोट नहीं मिला है। तो हम जानेंगे मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों से बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ खाली बर्तन दिए गए, यहाँ कुछ हैंड पाइप दिया गया और गमले वगैरह दिए गए। तो इसमें किस प्रकार से मच्छरों की उत्पत्ति को बचा सकते हैं। तो देखिए, आसपास जो हमारे पानी इकट्ठा होता है उसे हम इकट्ठा ना होने दें। जैसे कि आपने देखा होगा कहीं पर नालियां भरी हुई हैं, कहीं पर नाले भरे हुए हैं, इस प्रकार से पानी वहाँ पर स्टोर रहता है, वह चलता नहीं है। एक जगह पे इकट्ठा रहने के कारण वहाँ पर मच्छर पनप जाते हैं। पानी के बर्तन जो हमारे छतों पर पड़े रहते हैं, टंकी कूलर जो रहते हैं, इन सभी को हमें निरंतर साफ करते रहना चाहिए जिससे उसमें मच्छर ना पनप पाएँ। और हर हफ्ते इन्हें साफ करने के बाद इन्हें हम धूप में सुखा भी दें। और सोते समय क्या करें, मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए जिससे मच्छर हम लोगों के शरीर तक ना पहुंच सकें। और गड्ढों में जो पानी होते हैं, जैसा कि आपने देखा होगा कुछ लोग गड्ढे खोदते हैं घर के बाहर पानी स्टोर करने के लिए, तो उन गड्ढों को रखिए लेकिन उस पर मिट्टी का तेल छिड़कते रहिए। मिट्टी का तेल छिड़कने से फायदा क्या होता है, वहाँ पर लार्वा जम जाता है। वहाँ पर लार्वा जमने से होता क्या, मच्छर उस पर यदि कोई मच्छर तो उत्पत्ति नहीं होती नंबर एक, उसके बाद में यदि कोई उड़ता हुआ मच्छर उस पर बैठ जाता है तो लार्वा उसे अपनी तरफ खींच लेता है और मच्छर वहाँ से उड़ नहीं पाता है, उसी में फंसकर मच्छर की जान चली जाती है। तो इस प्रकार से आप अपने आप को मच्छरों से बचा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा जिससे हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।